नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना ने कुछ काम बड़े बड़े किए हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो दुनिया भर की बड़ी ताकतें हैं, दुनिया भर की सरकारें हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनके बीच में दोस्ती बड़ी पक्की करा दी है। अब ये पता नहीं अच्छा काम है या बुरा काम है, क्योंकि सरकारों की दोस्ती जब पक्की होती है तो नागरिकों के खिलाफ ही काम आती है। तो ऐसी स्थिति में अब इसे सही माने या गलत, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि हद से ज़्यादा जाकर सरकारें एक दूसरे के साथ खड़ी हो जा रही हैं, एक दूसरे के लिए प्रेम प्रदर्शन कर रही हैं। जिस सरकार ने भारत में किसान आंदोलन का सीधे समर्थन किया था, किसी विदेशी सरकार ने, और ये कहा था कि भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का अधिकार है, किसान आंदोलन को समर्थन किया था, जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी कर कोसते थे, बाद में उसी सरकार से कट्टा कट्टा ख़त्म हो गई, सज्जा सज्जा चालू हो गई। जो लोग नहीं जानते हैं, कट्टा सज्जा दिल्ली में बोला जाता है, उनके बीच में दुश्मनी ख़त्म हो गई, दोस्ती चालू हो गई। कोरोना के नाम पर एक दूसरे के साथ हैं। अब क्या हो रहा है, किस तरह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स का कनाडा में बाकायदा अकाउंट ख़त्म कर दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कनाडा जी और मोदी जी और साथ में अमेरिका जी मिल के काम कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धनराशि का योगदान इस चैनल को चलाने में हो और आपके पास अतिरिक्त धनराशि है, तो आप इस चैनल को अपने पास से कुछ पैसे दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल में कई जगह आपको बारकोड दिखाई देगा, उसको भी स्कैन किया जा सकता है। हुआ ये है कि जो ट्रक ड्राइवर्स फ्रीडम मार्च में हिस्सा ले रहे थे, या कहें कनाडा क्रांति में हिस्सा ले रहे थे, वैसे ट्रक ड्राइवरों ने इसको जो नाम दिया हुआ है वो फ्रीडम कॉन्वॉय दिया हुआ है, फ्रीडम कॉन्वॉय 2022। उन ट्रक ड्राइवर्स ने एक अकाउंट बनाया था, जिसके ज़रिए उन्होंने लोगों से कहा था कि आप हमारी मदद करिए, और करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में दनादन लोगों ने दे दिए थे। और ये अकाउंट बाकायदा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। मैंने आपको बताया था कि उनको बड़े बड़े लोग पैसे ही नहीं दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि कैसे एलन मस्क ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। तो जिस अकाउंट में पैसे आ रहे थे वो दरअसल GoFundMe नाम की एक संस्था है। एक संस्था क्या है, एक वेबसाइट है जो फंड कलेक्शन के लिए ही काम आती है। आप किसी भी तरह के काम के लिए कोई फंड वंड जुटाना हो तो उस वेबसाइट के ज़रिए ये फंड जुटाया करते थे। अब हुआ ये है कि इस वेबसाइट ने जो आंदोलनकारी ट्रक ड्राइवर थे उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये गंभीर मसला है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही है, वो सरकारों के साथ मिलकर काम करने लग गई है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां होती हैं, पूंजीपतियों के हाथों में वो चल रही होती हैं, और पूंजीपति अपने कारोबार को कायम रखने के लिए सरकारों को खुश करने में लगे रहते हैं। 2500 मामले हमारे भारत में, एक बहुत दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या दुनिया के दूसरे तीसरे चौथे आप जो मान लें, उस प्लेटफॉर्म में बाकायदा कितने सारे मसले उठ चुके हैं। किस तरह से हेट स्पीच को प्रमोट करने का आरोप लग चुका है, किस तरह से उस प्लेटफॉर्म की इंडिया की पॉलिसी हेड इस्तीफ़ा दे चुकी हैं। उसी तरह से अब GoFundMe ने भी आखिर समय पे किसान, जो वहाँ के कह रहा हूँ मैं ट्रक ड्राइवर थे, उनके भरोसे को तोड़ दिया है और उनके पूरे पैसे जब्त कर लिए, उनका अकाउंट बंद कर दिया है। ये डेमोक्रेसी की दुनिया में हकीकत है। हम भारत में परेशान रहते हैं, दूसरे देशों में भी यही हाल है। इसके अलावा फेसबुक ने, जिस कंपनी की अभी हम बात कर रहे थे, फेसबुक ने भी फ्रीडम कॉन्वॉय का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया है, उसको सीज कर दिया है, उसको टर्मिनेट कर दिया है, और आरोप लगाया है कि वो पॉलिसी वायलेशन कर रहे थे, वो कोविड-19 की पॉलिसीज़ का वायलेशन कर रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कोरोना वायरस के मसले पे कितनी एकता है। फेसबुक और कनाडा सरकार दोनों में प्रेम है।
हमारे देश में जब किसान आंदोलन हुआ तो जस्टिन ट्रूडो, यही वाले प्रधानमंत्री जी हैं कनाडा के, जिन्होंने किस तरह से किसानों के साथ में बयान दिए, किसानों को समर्थन बताया और ये कहा कि हम भारत के किसानों के साथ में हैं और कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन जो है उसको कुचला नहीं जाना चाहिए। ये बयान आया था और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो पे भर भर के, टोकरा भर भर के खालिस्तानियों का समर्थन देने के आरोप लगे थे। ये हम सब ने देखा। और उस पूरे माहौल के बाद में जब कोरोना की दोस्ती की बात आई तो मोदी जी और ट्रूडो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हेलो फ्रेंड, हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। और उस बातचीत के बाद में कह रहे हैं जितनी चाहिए ले लेना, वैक्सीन तुमको हम दे देंगे, यार ट्रूडो तुम अपने आदमी हो। ये है इन लोगों का आपस का रिश्ता। अब आप इस रिश्ते को कुछ भी कहें, आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन ये रिश्ता कुछ ना कुछ कहलाता है। अगर आप इससे थोड़ा सा आगे जाके देखें तो भारत में जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, जो सरकार समर्थक लोग हैं, सरकार समर्थक वेबसाइट्स हैं, वो बार बार चाह रही होंगी जब ट्रक चालकों की हड़ताल हो रही है तो भारत की सरकार, उनकी जायज़ मांग है, उसका समर्थन करें। भारत की सरकार ट्रक ड्राइवर्स का साथ दे, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ, जब हमारी सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ था तो उन्होंने हमारे किसान आंदोलन का समर्थन किया था, इसलिए हमको भी उनके आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। बदला तो तभी पूरा होगा ना जी। लेकिन हमारी सरकार समर्थन कर दे, सवाल ही नहीं उठता। उधर अमेरिका से बैन लग रहा है। आप सोचिए, ये जो फंडिंग साइट थी ये अमेरिकन साइट है, अमेरिका की साइट, अमेरिका की सरकार, उस अमेरिका की सरकार जिसके अंदर ये पूरी सप्लाई चेन बाधित हो रही है ट्रकों की हड़ताल से। तो अनाज महंगा हो रहा है, स्टोर्स की शेल्फ खानी है, लोग बेचारे परेशान हैं, उनको महंगे दाम पे खाने पीने का सामान खरीदना पड़ रहा है, लगातार महंगाई पड़ रही है। उसके बावजूद वो सरकार हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए काम नहीं कर रही है, उनके फंड जब्त करके कनाडा की सरकार को खुश कर रही है। जस्टिन ट्रूडो कुछ भी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। जैसे जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया कि ये लोग जो है वो शीशे तोड़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नस्ली गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बयान, आरोप प्रत्यारोप लगा के जस्टिन ट्रूडो चले गए। किसी भी सरकार ने दुनिया की इसको माना, किसी भी सरकार ने इस पर सवाल उठाया। किसान आंदोलन के मामले में भारतीय उच्चायुक्त को बुला के कनाडा की सरकार ने बाकायदा आपत्ति जताई थी। लेकिन इतना बड़ा झूठ किसी ने, ट्रिब्यून ने उसका रियलिटी चेक किया है कि क्या वाकई उन्होंने ऐसा वहाँ पे किया, क्या वाकई ट्रक ड्राइवर्स ने लोगों को पीटा, क्या वाकई ट्रक ड्राइवर्स ने होमलेस लोगों का खाना खा के देखा, तो हकीकत निकल के आई कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक वैसे जैसे यहाँ बताया जा रहा था कि किसान आंदोलन के खिलाफ आसपास के इलाकों के लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो आंदोलन को उखाड़ देना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी को गुरु मान लिया उसने, ट्रूडो ने, वो वहाँ पे कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, स्थानीय लोग इनसे परेशान हैं। ट्रिब्यून जब रियलिटी चेक छापता है तो पता चलता है कि वहाँ पे स्थानीय लोग तो बहुत खुश हैं ट्रक ड्राइवर से, वो तो उनके साथ में हैं। भारत के पास यहाँ से भी कई जो भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं, उसमें कई जो सिख संगठन है खास तौर पे, उनमें भी दरार पड़ गई है। आधे लोग ट्रूडो के साथ हैं, आधे लोग उनके खिलाफ हैं। लेकिन मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है कि जब लॉकडाउन की बात आती है, कोरोना बंदिशों की बात आती है और कोरोना से जुड़े हुए मसले आते हैं, तो इन सरकारों के बीच में ये मोहब्बत कैसे पनप जाती है। जो दूसरे मसलों पर अदावत होती है वो कोरोना के मामले में दोस्ती में बदल जाती है। और सिर्फ सरकारें नहीं, सरकार के साथ साथ फेसबुक भी देखिए कूद पड़ा है। उधर गो फंड मी कूद पड़ा है। और ये सारे लोग मिल के ड्राइवर्स को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर्स डटे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम हटेंगे नहीं। जब दुनिया भर से धीरे धीरे मास्क हट रहा है, जब पुर्तगाल हटा रहा है, जब ब्रिटेन हटा रहा है, जब भारत में मास्क हटने की बातें हो रही हैं, उस बीच में भी ट्रूडो साहब की तबाही जारी है। तो हालत यह है कनाडा की कि वहाँ पे इस जिद के कारण 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां अकेले पिछला महीना जो जनवरी का बीता है, जनवरी महीने में जा चुकी हैं। 2,01,000 नौकरियां, वहाँ नौकरियां जाने का हिसाब बड़ा पक्का रखा जाता है। और उसके अलावा 6% जो रेट होनी चाहिए थी अनएम्प्लॉयमेंट की, वो बढ़ के 6.5% हो गई है। और अगले साल 1,17,500 नौकरियां, अगला साल मतलब 2022, इसमें जाना अभी से पक्का हो गया है।
यानी बुरी हालत है रोजगार की, बुरी हालत है काम धंधों की। रोजगार चाहने का मतलब ही ये है कि काम धंधे पिटे होंगे तभी तो लोग नौकरी से निकाल रहे हैं। लेकिन 80-85% टीका लगा चुके हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जो कल मैं पोस्ट करने वाला था, लेकिन मेरा वीडियो यूट्यूब ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि कुछ पॉलिसी इश्यूज़ थे और जिसमें कुछ कॉपीराइट के इश्यूज़ भी थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे जो बयान दिए हैं अलग अलग लोगों ने, उन बयानों का उसमें इस्तेमाल किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से डॉक्टर फाउची से लेके बिल गेट्स से लेके, चाहे वो CDC की चीफ हों या मेडिकल एक्सपर्ट्स हों या एंकर्स हों, सब लोग एक बात कह रहे थे कि टीका एक बार अगर आप लगवा लोगे उसके बाद में सारा का सारा कोरोना ख़त्म हो जाएगा। वो लोग एक बात कह रहे थे कि आप टीका ना लगवा के एक स्टेपिंग स्टोन ना बने, आप बीमारी के प्रसार में हिस्सा ना बने। वो लोग कह रहे थे कि जब आप टीका लगवा लेंगे तो बीमारी आपके पास आएगी और आपके पास ही वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। लेकिन अब टीके के बाद भी प्रसार हो रहा है। मैंने आपको बताया कनाडा में 80% टीके लग चुके हैं, उसके बावजूद वहाँ प्रसार चल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अब कम से कम जब उसके बावजूद प्रसार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप कब तक बंदिशें लगाएंगे? आपको फैसले लेने पड़ेंगे उसी तरह से जैसे ब्रिटेन ने फैसला लिया, जैसे पुर्तगाल ने लिया। हर देश के अपने फैसले होते हैं, लेकिन फैसले जब भी आप लें ये सोच के लें कि आदमी को जीना भी है। सिर्फ बीमारी से मरे या बेरोजगारी से मरे इसमें चुनना हो तो आदमी सोचेगा भैया बेरोजगारी से तो कम दूर हो। जब बीमारी आएगी तो आ जाएगी, 50% चांसेस हैं तो बच जाएंगे क्योंकि टीका तो हमने लगवा ही लिया है। टीके को तो आप प्रोटेक्शन बताते हैं कि गंभीर बीमारी नहीं होगी, हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, ICU में नहीं जाएंगे। बिडेन साहब ने कहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आपकी डेथ भी नहीं होगी टीका लगवाने के बाद में। मान लीजिए सारी बातें लागू होती हैं, सही हैं, तो इसके बावजूद क्या अब इन बंदिशों का कोई मतलब रह गया है? जिस देश में तीसरा टीका भी 40-45% लोग लगा चुके हैं। तो ये अपने आप में उसकी एक ज़िद दिखाई देती है जस्टिन ट्रूडो की, और इस ज़िद का फेसबुक से लेके जो दुनिया भर के IT हॉन्चोस से लेके और सब लोग साथ दे रहे हैं। और भारत की सरकार भी पता नहीं क्यों उसको जो है चुपचाप रहकर उनका समर्थन कर रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कनाडा क्रांति की अपडेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आशा की एक किरण है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे नागरिक एक साथ इकट्ठे होते हैं और किसी एक मुद्दे पर जब आवाज़ उठाते हैं तो सरकारों का हौसला थोड़ा पस्त होता है। सरकारें ज़बरदस्ती नहीं कर पाती हैं, सरकारें दमनात्मक कार्रवाई नहीं कर पाती हैं, जैसा हमने किसान आंदोलन में देखा। वहाँ पे ट्रक वाले भी यही कह रहे हैं कि हम अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे, हटेंगे नहीं, हमारी मांगें तो पूरी करनी पड़ेंगी। इस बीच में एक और विचार आने लगा है कि वहाँ पे सेना को भेज दिया जाए ट्रक ड्राइवर्स के लिए, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने अभी मना कर दिया है। उसने ये कहा है कि अभी भेजने का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर भी विचार करेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। जल्दी ही हाजिर होते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।